बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम अपनी दूसरी जमात के दर्स नंबर 13 के साथ आपके सामने मौजूद हैं। दर्स नंबर 12 में हमने सबक का आगाज़ किया था, सबक नंबर 4 का अज़ीम रहनुमा का बचपन। तो बच्चों, अब आज हम पढ़ाई करेंगे सफ़ा नंबर 22 की। सफ़ा नंबर 22। जी बच्चों, तो सफ़ा नंबर 22 की हम आज पढ़ाई करेंगे अपने दर्स नंबर 13 में। खेलों में महारत रखने की बदौलत मोहम्मद अली मशहूर था। खेलों में महारत रखने की बदौलत मोहम्मद अली मशहूर था। महारत मतलब किसी भी चीज़ में आपकी बहुत अच्छी कमांड होना, किसी भी चीज़ को आप बहुत अच्छे से कर सकते हों या उसमें आप बहुत माहिर हों, उसके लिए उसको हम महारत कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। दूसरे बच्चे मोहम्मद अली को अपना लीडर मानते थे। दूसरे बच्चे मोहम्मद अली को अपना लीडर मानते थे। खेलों में हर वक्त मसरूफ़ रहने की वजह से मोहम्मद अली का दिल पढ़ाई से उचाट होने लगा। खेलों में हर वक्त मसरूफ़ रहने की वजह से मोहम्मद अली का दिल पढ़ाई से उचाट होने लगा। वो खेलों में बहुत महारत हासिल रखते थे और खेलों में वो अपने दोस्तों में बहुत मशहूर थे भी और लीडर मानते थे। वो जो बच्चे दूसरे उनके साथ खेलते थे तो वो हर वक्त खेलते रहते थे मोहम्मद अली। तो उसकी वजह से उनका जो दिल है वो पढ़ाई की तरफ से उचाट हो गया था, उठ गया था कि वो पढ़ाई नहीं करते थे, सिर्फ खेल में अपना रहते थे। आगे हम पढ़ेंगे। एक दिन मोहम्मद अली ने अपने वालिद से कहा, मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ। एक दिन मोहम्मद अली ने अपने वालिद से कहा कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ। मोहम्मद अली के वालिद ये सुनकर बहुत परेशान हुए क्योंकि वो उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। जब मोहम्मद अली की ये बात उनके वालिद साहब ने सुनी कि वो पढ़ना नहीं चाहते और उनको कोई काम करना है, तो ये बात उनके वालिद साहब सुनकर बहुत परेशान हो गए क्योंकि हमारे वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे जो हैं पढ़े लिखें और बड़े आदमी बने। तो इसी तरह से मोहम्मद अली के वालिद की भी यही ख्वाहिश थी कि वो उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। लेकिन मोहम्मद अली की मुसलसल ज़िद पर वो उसे अपने साथ दफ्तर ले जाने लगे। लेकिन मोहम्मद अली की मुसलसल ज़िद पर वो उसे अपने साथ दफ्तर ले जाने लगे कि वो पढ़ेंगे नहीं। उनकी ये ज़िद हो गई थी तो उनके वालिद साहब ने क्या किया कि वो अपने साथ उनको अपने दफ्तर लेके जाने लगे। कुछ दिन गुज़रे थे कि अचानक मोहम्मद अली ने अपने वालिद को ये कहकर हैरान कर दिया। कुछ दिन बाद ही जो है मोहम्मद अली ने कुछ ऐसी बात कही कि उनके वालिद हैरान हो गए। अब्बा जान, मुझे दफ्तर में काम करना पसंद नहीं है। क्या कहा उन्होंने? अब्बा जान, मुझे दफ्तर में काम करना पसंद नहीं है। फिर तुम क्या करोगे मोहम्मद अली? उनके वालिद ने पूछा। वो बहुत परेशान हो गए। वालिद ने पूछा, फिर तुम क्या करोगे? उनको दफ्तर में भी, मोहम्मद अली को दफ्तर में काम करना भी पसंद नहीं था। तो ये बात सुनकर उनके वालिद बहुत परेशान हो गए। वो बहुत परेशान हो गए। मैं वापस स्कूल जाना चाहता हूँ, मोहम्मद अली ने कहा। मैं वापस स्कूल जाना चाहता हूँ, मोहम्मद अली ने कहा। वालिद ने कहा, देखो बेटा, ज़िंदगी को समझने के दो ही रास्ते हैं। फिर मोहम्मद अली के वालिद साहब उनको समझाने लगे कि देखो बेटा, ज़िंदगी को समझने के दो ही रास्ते हैं। अब्बा जान, वो कौन कौन से रास्ते हैं? मोहम्मद अली ने पूछा। मोहम्मद अली ने अपने वालिद साहब से, अब्बा जान से पूछा कि अब्बा जान, वो कौन कौन से रास्ते हैं जो आप बताना चाह रहे हैं? उन्होंने बताया, एक ये कि आप अपने बुज़ुर्गों की दानिश और तजर्बे पर भरोसा करें। एक ये कि आप अपने बुज़ुर्गों की दानिश
और तजर्बे पे भरोसा करें। दानिश मतलब बच्चों के उनकी दानिशमंदी कि वो किस तरह से समझदारी से काम करते थे, और उनका तजर्बा कि उन्होंने जितना टाइम काम किया किस तरीके से किया, किस तरतीब से वो काम करते थे, तो उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। उनके मशवरे के ऐन मुताबिक अमल करें और अपने बड़ों के और बुज़ुर्गों के जो उनका मशवरा वो देते हैं उसके ऐन मुताबिक हमें उस पर अमल करना चाहिए। पहला रास्ता तो क्या बताया उन्होंने कि एक ये रास्ता, एक ये कि आप अपने बुज़ुर्गों की दानिश और तजर्बे पर भरोसा करें, उनके मशवरे के ऐन मुताबिक अमल करें। और दूसरा रास्ता कौन सा है अब्बाजान? ये फिर मोहम्मद अली ने पूछा कि दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता ये है कि आप ख़ुद अपने रास्ते पर चलें। दूसरा रास्ता ये है कि आप ख़ुद अपने रास्ते पर चलें, चाहे गलतियां करें लेकिन उनसे सबक सीखें और हालात का मुकाबला करें। दूसरा रास्ता क्या बताया उनके वालिद साहब ने कि आप ख़ुद अपना रास्ता चुनें, अपने रास्ते पे चलें कि आप क्या करना चाहते हैं, आप वो करते रहें। फिर चाहे आपको अगर कुछ गलतियां भी होती हैं तो आपको उन गलतियों से सबक सीखना चाहिए ताकि आपके अगली दफ़ा आपसे वो गलतियां ना हों। और हमें हालात का मुकाबला करना चाहिए। कम उम्र मोहम्मद अली अपने वालिद की बातों को तवज्जो से सुनता रहा। मोहम्मद अली की उम्र उस वक्त बहुत छोटी थी, कम उम्र थे वो, लेकिन फिर भी वो अपने वालिद साहब की बातों को तवज्जो से सुनता रहा। उसने अपना रास्ता चुन लिया और जब स्कूल गया तो बिल्कुल बदला हुआ बच्चा था। फिर उन्होंने कुछ सोचा और उसने अपना रास्ता चुन लिया जब स्कूल गया तो बिल्कुल बदला हुआ बच्चा था। अब वो पढ़ाई करना चाहते थे, पढ़ाई करके अपना रास्ता चुनना चाहते थे और वो स्कूल जाकर बिल्कुल बदल गए। अब वो अपनी हमजमातों से किसी तरह भी पीछे ना था। वो दिन भर अपने सबक मेहनत से याद करता और रात देर तक दिल लगाकर पढ़ाई करता। फिर मोहम्मद अली की जो है रोज़ाना की रूटीन किस तरह से हो गई कि वो अपने हमजमातों से किसी भी तरह पीछे नहीं रहने लगे और दिन भर अपने सबक को मेहनत से याद करता था और रात को देर तक दिल लगाकर पढ़ाई करता था। तो बच्चों, अभी तक में आपको सबक समझ में आ गया होगा कि हम अपने कायद मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे हम मज़ीद उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। आज का दर्स नंबर 13 यहीं इख्तिताम होता है। आप लोग ये दोबारा से पढ़िएगा और समझिएगा। अगले दर्स के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।